नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास की विनायक चतुर्थी कब है, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और कथा, ये सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा और व्रत रखने से बहुत बड़ा महत्व है। विनायक चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित है। हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी की पूजा के लिए खास होती हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। विनायक चतुर्थी पर भगवान गणपति की पूजा से सभी विघ्न दूर होते हैं। यह दिन बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि के देवता गणेश जी को समर्पित है। विनायक चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है। आइए जानते हैं जून के महीने में विनायक चतुर्थी किस दिन है और इस दिन की पूजा विधि और आज की कथा के बारे में। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शुरुआत 9 जून 2024 की दोपहर 4:12 पर होगी। वहीं चतुर्थी तिथि का समापन अगले दिन 10 जून 2024 की दोपहर 4:46 पर होगा। ऐसे में उद्यात तिथि के अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत इस बार 10 जून 2024 दिन सोमवार की रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय 10:54 पर होगा। हम जानेंगे विनायक चतुर्थी की पूजा विधि। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह सूर्योदय होने से पहले उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहने, स्वच्छ अपने इष्ट देवी देवता का स्मरण करके उनको प्रणाम करें। फिर पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करें और गंगा जल से छिड़काव कर पूजा स्थल को शुद्ध करें। एक साफ चौकी पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें, को स्नान कराकर सिंदूर और चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। फिर उसके बाद उन्हें पीले फूल या पीले फूलों से बनी माला अर्पित करें। गणेश जी को मोदक का भोग बहुत प्रिय है तो मोदक का भोग लगाएं और भगवान गणेश जी को ध्यान और श्रद्धा से पूजन करें। इसके बाद संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करें या सुने और फिर आरती करें। आखिरी में भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। व्रत के दौरान तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें और किसी के बारे में बुरा भला विचार ना लाएं। हमने जो भगवान को भोग लगाया है, फल का और मोदक का या बेसन के लड्डू का जो भी भोग है, व्रती को वही भोग ग्रहण करना है रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद। ये हम गणपति की कहानी सुनते हैं। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वे अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और एक घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू तू गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खुद खा लेना और बचा पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बाकी का बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर ही नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उसे एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी पी लिया। फिर वह कहने लगी कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन से सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं या धन मांगूं या अपने लिए अच्छा वर मांगूं या खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच ही रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा वह सब तुम्हें मिलेगा।
लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। तब बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया, और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। हे गणेश जी बाबा, जैसा उस लड़की पे अपनी दया बरसाई ऐसा सब किसी पे बरसाना, कथा सुनने वाले पे, कथा कहने वाले पे, सब पे अपनी कृपा बरसाना। बोलो श्री गजानन भगवान की जय। ज्येष्ठ माह में सुनने वाली मैं और एक और कथा आपको सुनाऊंगी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण, उनकी पत्नी थी, उनके पास एक पुत्र था। वह छोटा सा बच्चा गणेश जी का बड़ा भक्त था। वह दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता था और घर के कामों में कभी भी ध्यान नहीं देता था। उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो जाती थी। वह अकेली ही घर का सारा काम करती थी और वह बात उसे बहुत बुरी लगती थी। ब्राह्मणी बहुत दिनों तक अपने पति को समझाने की कोशिश करती रही, परंतु उसके पति का मन बदलने का नाम ही नहीं लेता था। घर में रोज झगड़ा होता और उसका बेटा उनकी बातों का कभी ध्यान नहीं देता था। एक दिन बेटा बहुत दुखी हो गया और उसने तय किया कि वह गणेश जी से मिलकर ही वापस आएगा। उसने मन में ठान ली कि आज वह गणेश जी के पास जाकर ही घर लौटेगा। वह जोर जोर से जय गणेश बोलते बोलते बहुत दूर एक घने जंगल में चला गया। लड़के को डर भी लगने लगा, लेकिन वह निरंतर जय गणेश बोलता रहा। तभी गणेश जी का सन झूलने लगा और रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज तुम्हारे भक्त ने तुम्हें पुकारा है, अब तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। गणेश जी ने फिर अपने सामान्य रूप में आकर ब्राह्मण के पास आए और बोले, लड़के क्यों रो रहे हो? लड़के ने बताया, मुझे गणेश जी से मिलने का बहुत मन था, लेकिन मैं डर गया हूँ। गणेश जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा डर कैसे दूर हो सकता है, मैं यहाँ हूँ। ने फिर डर डर के साथ गणेश जी बोलना शुरू किया। तब फिर गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा और रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज यह बच्चा आपका सच्चा भक्त है, आपको उसकी रक्षा जरूर करनी चाहिए। फिर गणेश जी ब्राह्मण वेश में लड़के के पास आए और बोले, लड़के घर चला जा। लड़का बहुत खुश हो गया और घर लौट आया। ने घर की ओर देखा तो उसे चौंकने की बजाय अछूत दरबार दिखाई दिया। बाहर घोड़ा खड़ा था और अंदर दुल्हन बैठी थी। लड़के की माँ बोली, तेरे भगवान गणेश जी ने हमारे प्रति बहुत कृपा की है, आज से हम सब गणेश जी की पूजा करेंगे। सब बहुत खुश हुए और ब्राह्मण का बेटा भगवान गणेश जी की पूजा करने लगा। उन्हें खुश देखकर कहा, तुम मुझसे कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तब लड़के ने सोचा और फिर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, सिर्फ आपका आशीर्वाद और भक्ति चाहिए और कुछ अधिक नहीं चाहिए। गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और उसको आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान ने उनका घर सुख समृद्धि सुख शांति से भर दिया और उसके घर खूब सुख समृद्धि बरसने लगी और बेटे की सब धन धान्य से लाभ हुआ। जैसा गजानन भगवान इसके बेटे को दिया, ऐसे ही सबका घर खूब सुख समृद्धि से भरना और सब पर अपनी दया रखना। बोलो श्री गणेशाय भगवान की जय।